Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम मौजूद हैं अपनी मोटरसाइकिल के साथ। ये है सुजुकी GS 150 SE। तो इसको हमने मॉडिफाई किया है, ठीक है ना। और इसको जो मॉडिफाई करने वाले हैं वो हमारे हैं शहबाज भाई। तो वही आपको बताएंगे कि इसको कैसे कैसे किया है और क्या क्या चीज़ें लगवाई हैं, इनका मकसद क्या है। तो आए शहबाज भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम, क्या हाल है? ठीक आप है, सुनाएं, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो है आपने पहले भी थी बाइक, पहले भी आपकी माशाल्लाह बहुत प्यारी सी, ठीक है ना। तो आपने ये जो चीज़ें लगवाई इनका मकसद क्या है? फॉर एग्जांपल ये आपने लगवाए हैं, ये जो रेड कलर के, इनका क्या मकसद है? ये एक्सटेंशन है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये बाइक जो है ना, इस तरह की उस्मान भाई की एक बाइक है। अच्छा। उस्मान भाई हैं, मेरे टीचर हैं, उनकी एक बाइक है, वो मेरे साथ टूर करते हैं। तो उनकी बाइक को देख के मैंने अपनी ये बाइक तैयार करवाई थी। मैंने उन्हें कहा था कि उस्मान भाई आप करें। उन्होंने सारी मतलब कि ये सारा थीम, ये सब सेटिंग उनकी थी। तो ये सारी बाइक उन्होंने तैयार करवाई। मैं वो जैसे वो किसी ड्रामे का या मूवी का प्रोड्यूसर होता है ना, मैं प्रोड्यूसर था बस। अच्छा, यानी कि ठीक है, आप थे वो इन्वेस्टर थे। हाँ, ये सारी उनकी क्रिएशन है। सही हो गया। ठीक है। तो ये सबसे पहले उन्होंने मतलब कि इसका जो चेंज किया था वो कलर चेंज किया था। मैं सही। इसकी हमने जो ओरिजिनल टैंकी है, जी। जो इसकी ओरिजिनल टैंकी, टापे और पिछला मरगार्ड, ये ओरिजिनल है। इसको हम ये पहले जो ये न्यू आई थी तो ये रेड कलर में थी। हाँ जी, हमने इसको मैंने देखा है कि ये पहले रेड कलर की थी जब हम लेकर आए थे शोरूम से ना। तो ये मैं देख रहा हूँ कि ये सारे ब्लैक कलर के हो गए हैं, इसके टैंकी, इसके टापे, इसकी सारी। हाँ, इवन कि इसका सिलेंसर भी जो है ना वो पहले स्टील का था, वो आपने इसको ना ब्लैक कर लिया है। तो ये क्या वजह है, मतलब कि ये इसका एक थीम बनाया था उस्मान भाई ने। ये टैंकी टापे हमने इसके पहले रेड थे, ये ब्लैक करवाए। ठीक है। ये इसको जो पेंट हुआ है वो भट्टी का पेंट हुआ है, टैंकी को, टापों को और पिछले मरगार्ड को। और जो इसका अगला मरगार्ड था, इस अगले मरगार्ड को हमने चेंज कर दिया। जो इसका वो जेन्युइन मरगार्ड आता है वो हमने चेंज करके इसमें YBR का ये मरगार्ड जो है ना वो उस्मान भाई ने फिट किया। ठीक है। ये सारा मतलब कि ये आर्टिशन उन्होंने किया। उसके बाद हेडलाइट जो है वो हेडलाइट भी हमने इसके जो ये हेडलाइट जेन्युइन नहीं है। ये जेन्युइन तो और तरह की थी, है वो भी गोल लेनार्डो शेप की है। अच्छा अच्छा। हेडलाइट वो मतलब कि ये उस्मान भाई को बहुत अच्छी लगती है, तो वो हेडलाइट मैंने डलवाई थी। तो उसके बाद ये जो आगे स्टिकर लगा हुआ है, ये खुद डिज़ाइन करवाया था उन्होंने। और इसका ये जो रिंग कड़ा है ये स्टील कलर में, मतलब कि निकल हुआ है। तो इसको हमने निकल कटवा के तो इसका जो है ना ये ब्लैक पाउडर कोटिंग पेंट करवाया। पाउडर कोटिंग। ये विंड स्क्रीन जो है ये मतलब कि इसमें ये सारी क्रिस्टल ब्लैक में थी। और इसका ये जो कड़ा ये उसमें था, निकल में था। ठीक है। तो ये इसके ऊपर ये कार्बन पेपर लगवाया। ठीक है। कार्बन पेपर लगवा के विंड स्क्रीन पर भी कार्बन पेपर लगवाया। और ये सारी मतलब कि एक थीम के हिसाब से हमने ये सारी इसकी कार्बन पेपर की है। और इसको अगले मरगार्ड पर भी ये द नोमैड का मतलब कि थीम रखा है। ये रेड और ब्लैक हमने मतलब कि इसमें किया है। ये जो मार्कोर है ये मतलब कि इस वजह से है कि ये हमारा कौमी जानवर है। और ये आप किसी बाइक पे ये इस तरह का लोगो बना हुआ मार्कोर का ये नहीं लगा हुआ देखेंगे। ये खुद मतलब कि ये डिज़ाइन करवाया। अच्छा। ठीक है। और फिर ये इस तरह का मार्कोर लगवाने का मकसद ये है कि मैं करता हूँ टूर। ठीक है। मुझे टूर का शौक़ है, नॉर्दर्न एरियाज़ में, पहाड़ों में घूमने का मुझे शौक़ है।
तो वो इस वजह से मैंने थोड़ा सा डिफरेंट इसमें करवाया। और एक थीम और इसमें था, अगर नीचे मतलब कि हल्के से पहाड़ों का एक डिज़ाइन बन जाता तो वो और अच्छा हो जाना था, लेकिन वो उस्मान भाई ने कहा बहुत हैवी हो जाएगा, इस वजह से हमने नहीं करवाया। अच्छा मुझे ये बताएं, ये तो हो गया ब्लैक कलर का और ये हो गया मार्कोर, और ये जो रेड पट्टी साथ आपने दिया है इसका क्या मकसद है, ये क्या है? और मैं देख रहा हूँ ये उधर भी जा रही है आगे तक ना। हाँ जी, ये पूरा एक थीम दिया हुआ है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, रेड पट्टी ये यहाँ से लेकर ये टैंकी से यहाँ से स्टार्ट होती है और स्टार्ट होती है और यहाँ तक एंड हो रही है। अच्छा, ये पूरा एक इसका थीम रखा हुआ है। फिर ये टैंकी का जो ढक्कन है इसके साइडों पर ये एक डिज़ाइन दिया हुआ है, ठीक है। फिर ये माउंटेन ट्रैकर 33, ये देखें, ये माउंटेन ट्रैकर 33 का लोगो ये यहाँ पर मतलब कि ये लिखा है। वैसे तो बाइक मुझे तो ज़्यादा मतलब कि शौक़ था कि बाइक मेरी टूर के हिसाब से रेडी हो, मतलब कि उसमें टूर वाली थीम ज़्यादा नज़र आनी चाहिए, लेकिन उस्मान भाई ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। फिर ये हमने ये देखें, ये यहाँ पर ये कार्बन पेपर का सारा डिज़ाइन दिया हुआ है, ये टैंकी पर ये स्टार का लोगो है, ये सारा टैंकी पर ये डिज़ाइन दिया हुआ, ठीक है। और ये ट्रैम्प एक इंटरनेशनल बाइक है, हैवी बाइक, ठीक है, ये उसका लोगो है ट्रैम्प। और ये देखें, अच्छा, ये स्ट्रीट, ये यहाँ पर भी ये ट्रैम्प का लोगो दिया हुआ है, और ये थंडरबर्ड का ये रेड और वाइट की थीम दिया हुआ है, ठीक हो गया। टॉप ये जो इसके साइड कवर है, ठीक है, उस पर भी ये कार्बन पेपर और ये रेड लाइन और ये थंडरबर्ड और ये मतलब, और ये जो लिखा है कि स्ट्रीट ट्रिपल आर, ये क्या है? स्ट्रीट ट्रिपल आर एक ये बाइक का लोगो है। अच्छा। तो ये उस वजह से ये यहाँ पर ये स्ट्रीट ट्रिपल आर लिखा हुआ, और ये ट्रैम्प है यहाँ पर कंटिन्यूटी, ये जो टैंकी पर ट्रैम्प का लोगो बना हुआ है यहाँ पर साइड कवर पर भी दिया हुआ है। तो इस तरह से मतलब कि ये सारा, फिर ये इसकी जो सीट थी ये सारी सीट मॉडिफाई करवाई है। ये उस्मान भाई की बाइक को ऐसी सीट है, ये मुझे बड़ी पसंद है सीट, ठीक है। इसमें मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ, और इसकी खूबसूरती को अगर बाइक की खूबसूरती को अगर 4 चांद लगाए हैं ना तो ये इसने लगाए हैं, सीट ने लगाया, इस सीट ने लगाए हैं। ये बड़ी खूबसूरत बाइक है और सीट लगती है, और जब आप ये इसके पीछे से गुलाई देखते ना तो आपकी फीलिंग ही और हो जाती है, ठीक है। ये मकलोर रोड पर है वहीद पोशिश हाउस, अच्छा, मलक वहीद पोशिश हाउस, ये उन्होंने मतलब कि ये क्रिएट किया, डिज़ाइन किया उन्हें बताया था उस्मान भाई ने, तो ये उन्होंने डिज़ाइन किया। और उसका जो इसका जो ये कवर है, ये जो कैट नेल्स हैं ये उससे भी नहीं डैमेज होता। अच्छा, हाँ जी, नहीं तो अक्सर होता है कि बाइक आपने घर में खड़ी की है, रात को कैट नेल्स की वजह से वो जो है ना सीट डैमेज हो गई है, ठीक है। उसके बाद ये बैक लाइट आ जाती है। हाँ, ये बैक लाइट देख रहा था, बड़ी ज़बरदस्त आपने लगवाई है। हाँ जी। हालांकि काम सी होती है, एक रेड कलर की वो गोल सी लाइट जो होती है, हाँ जी, लेकिन ये जो है ना ये बैक लाइट Different लगवाई है। है, ठीक है। इसका ये बैक लाइट लगवाई है, ये बैक लाइट जो स्टॉक इसकी बैक लाइट थी वो चेंज कर दी है, ये वाली बैक लाइट लगवाई है, बड़ी अच्छी बैक लाइट है इसकी, मतलब कि रात के टाइम इसकी लाइट भी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें, इसमें इंडिकेटर भी है, बैक लाइट भी है, इंडिकेटर भी है, लेकिन इंडिकेटर का हमने सिस्टम नहीं रखवाया, इंडिकेटर हमने अलग से लगवाए हैं। अच्छा, ये साइड पे जो हाँ जी, अच्छा अच्छा, ये सारे मतलब कि ये इंडिकेटर अलग से लगवाए हैं। उसके बाद उस्मान भाई ने तो मुझे कहा था कि इसके जो है ना ये मडगार्ड जो है ये आधा हम जो है ना कटवा के, हाँ जी कटवा देते हैं। कोई और- तो लेकिन मैंने टूर करना होता वो फिर हैदर भाई को प्रॉब्लम होती है, हैदर भाई के ऊपर वो कीचड़ वगैरह, तो वो इस वजह से जो है ना मैंने वो नहीं कटवाया। फिर ये दुमची के ऊपर कार्बन पेपर लगवा कर वो जो टैंकी पर स्टार का जी, जी। लोगो बना हुआ हाँ जी, है हाँ उसको येलो और ग्रे का थीम देकर ये हमने मतलब कि ये सारा सेट करवाया। सही। अच्छा, ये छोटी छोटी ये एलईडी लाइट है, ये लगाने का क्या मकसद है शहबाज भाई, मुझे ये तो बताइएगा ज़रा। ये देखें, इसमें ना डबल फंक्शन है। अगर हम इसको ये हैज़र्ड इसके ऑफ कर देते हैं, ये हैज़र्ड ऑफ कर दिए तो ये वाइट हो गई, ये पार्किंग में, ठीक है। ठीक है। जब इसके हैज़र्ड हम चलाएंगे तो फिर ये मतलब कि ये देखें ये येलो हो गई, ये ओडी स्टाइल है, ओडी कार में जो मतलब कि उसके इंडिकेटर का ये उसका ओडी अच्छा, स्टाइल ये है। इंडिकेटर के तौर पे भी इस्तेमाल होती है ये? हाँ जी, ये इंडिकेटर भी है, सही। ठीक ठीक है। और उसके बाद ये जो हम आगे ये देख रहे हैं ये लाइटें लगवाई, जी जी, ये लाइटें जो है वही मैं ये मिनी ड्राइव के नाम से लाइटें हैं, हाँ हाँ। ठीक है। ये मेरे पास पुरानी लाइटें थी, अच्छा, ये पहले वैसी मैंने लगी रहने दी, और ये मैंने नई लाइटें लगवाई हैं, मिनी ड्राइव है, ये 2600 रुपये की लाइट है। इसका मतलब है रात को तो फिर आपको ये
बिल्कुल भी तंग नहीं करती होगी, रात का अंधेरा तो आपको तंग नहीं करता होगा? नहीं, रात का अंधेरा नहीं। एक्स्ट्रा लाइटें लगवाने का मकसद ही यही होता है कि पहाड़ों में और मतलब ये कि साइडों पे लगाने का क्या मकसद है? ज़रा लाइटों का जो फैलाव है वो ज़्यादा हो और आपको ज़्यादा डेप्थ मिले, मतलब कि रोशनी हुई हुई ज़्यादा जगह मिले। आप अगर किसी मतलब के पहाड़ में आपको पता है अचानक मोड़ आ जाता हाँ, बिल्कुल, है बिल्कुल। इस तरह से, वो फिर और सामने आने वाली गाड़ी जो है ना वो ज़्यादा गैप देख के ना लाइटों का, तो वो फिर आपको ज़्यादा जगह देती है कि ये गाड़ी पत्नी कौन सी गाड़ी है गुजर के। इस वजह से मतलब कि ये सेफ्टी साइड के लिए यूज़ की हुई है। सही। उसके बाद ये लाइटें सारी, इन लाइटों का जो ये बटन है ये मतलब कि बहुत स्पेशल बटन है और ये बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा। हाँ जी, ये इसमें एक बटन में मतलब कि ये 3 फंक्शन है। ये नीचे को डाउन करेंगे हम तो ये येलो कलर का शायद हो गया ये बटन को हम डाउन करेंगे तो ये येलो लाइट ऑन Yellow होगी। light ये फ्रंट से ये देखें, ये येलो लाइट ऑन मुझे हो लगता रही है ये है। फोग लाइट के तौर पे हाँ जी, ये फोग लाइट के ऊपर अगर इसे हम अप करेंगे तो ये वाइट लाइट ऑन हो जाएगी। ये वाइट हो गया। ठीक है। ये जो ट्रिपल फंक्शन बटन है ये मुझे मिला था 800 रुपए का। अच्छा, ये ठीक है। छोटा सा बटन। हाँ जी, और ये जो सिंगल बटन है ये सिंगल बटन नीचे वाली लाइटों का जी। है। ठीक है। लेकिन ये तो वाइट ही है ना? हाँ, ये वाइट है। इसमें ऑफ करके दोबारा ऑन करेंगे तो ये फ्लिकर करेंगी। अच्छा। ठीक है, सामने वाले को इंडिकेशन देने के लिए कि कोई आ रहा हाँ है, जी, हाँ जी, ध्यान कीजिए। हाँ जी। तो ये मतलब कि ये इसलिए ये मुझे मिला था 600 रुपये का। ये मतलब कि और ये बटन मुझे बहुत पसंद है और इसकी हमने ये एक्सटेंशन लगवाई थी ताकि बटन हैंडल पर जगह नहीं रह गई थी। हैंडल पर ये बहुत देख सकते चीज़ें हैं आप। आपने लगवा दी हैं, छोटी सी बाइक पे आपने इतने ज़्यादा हैंडल। अच्छा, ये जो है ये जो रेस वाली साइड पे भी और ये क्लच वाली साइड पे भी है, इसको क्या गार्ड वगैरह कुछ कहते हैं? ये क्या चीज़ है? सेफ्टी गार्ड है ये। फ्रंट ब्रेक का और क्लच का ये सेफ्टी गार्ड है। ये हमने मतलब कि ये ब्लैक कलर में था और यहाँ पर ये सिल्वर कलर है। हाँ, इसके ऊपर हमने कार्बन पेपर वही लगवाया जो है। आपने ये लाइट पे भी लगा हुआ है। हाँ जी, ये सारा कार्बन पेपर लगवाया और ये यहाँ इसके साथ ये दूसरा रेड पेपर लगवा के रेड और ब्लैक की थीम दी है। और ये दुनिया में मतलब कि जो सबसे अच्छे सेफ्टी गार्ड है ना, ये उस कंपनी का लोगो लगवाया, बागबस्टर। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो ये उसका लोगो लगवा के तो ये इस तरह की है। इसके अलावा जो ये हैंडल था ये हाँ जी। स्टॉक हैंडल है। ये भी स्टील का नहीं होता? हाँ जी, जेन्युइन हैंडल होता है। जो जेन्युइन हैंडल वो आता है, वो उस्मान भाई ने कहा था हैंडल चेंज कर दें, तो मैं कहा नहीं, हैंडल चेंज नहीं करना क्योंकि मैं टूर करते हुए इस पर कंफर्टेबल हूँ। सही है। और ये मेरे हाथ पर बैठ गया तो मैंने इसी को मतलब कि पेंट करवाया, पाउडर कोटिंग अच्छा, ये पेंट। पाउडर कोटिंग। हाँ जी, पाउडर कोटिंग पेंट करवाया इसको और ये बहुत महंगा हुआ। बाकी चीज़ों के हिसाब से ये बहुत महंगा हैंडल जो है ना, क्योंकि इसके ऊपर जो पहले निकल हुआ था उसकी काट करवाई उन्होंने, उसके अलग चार्जेस लिए, फिर इसका पाउडर कोटिंग पेंट हुआ है। और ये जो इसकी ये गोटे हैं हैंडल की, ये मुझे इसको लगता है रेड का 600-700 का पेंट हुआ होगा ना? हाँ जी, 600-700 का पेंट हो गया होगा? नहीं, ये इसके तकरीबन 1200-1300 रुपये लग गए थे। नहीं ना करें। हाँ जी, 1200-1300 रुपये लग गए थे और ये 200 रुपये ये रेड पेंट होने के लिए दिए थे। ये छोटे थे? हाँ जी, इसकी जो रेड और ब्लैक की थीम दी थी। तो जैसे ही आप छोटी छोटी चीज़ों के इतने ज़्यादा पैसे बता रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपने कोई लाख के करीब इसके ऊपर लगा दिए हैं। नहीं, लाख के करीब नहीं लगा, लेकिन लाख से कम ही लगा है। उस्मान भाई की बाइक पे ज़्यादा लगे हैं पैसे, तो वो इस वजह से लगे हैं कि उनको एक स्टिकर उनकी थीम के हिसाब से नहीं बैठा तो वो उन्होंने चेंज कर दिया। अच्छा। वो अपनी बाइक पे उनके एक्सपेरिमेंट हुआ है, इस पर मतलब कि हर चीज़ ओके हुई है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट हाँ जी। हुआ है इस पे जो सारी और चीज़ें कुछ चीज़ें जो हैं वो उन्होंने खुद की हैं, तो वो इस वजह से पैसे कम लगे हैं। जैसे ये साइड की स्टिकरिंग है, ये ट्रैम्प की हो गई, ये थंडरबर्ड की हो गई। ठीक है, ये सारी उन्होंने खुद स्टिकरिंग की है। इसकी पेस्टिंग जो है वो उन्होंने खुद की है, ये पैसे बच जाते हैं, नहीं तो इसके मतलब कि 1000-1200 रुपये वो पेस्टिंग के ले लेते हैं, वो इस हिसाब से। और इसका जो ये था ये बजट में नहीं है। ये सेफ्टी गार्ड जो है इसका बजट में नहीं है, ये बजट से आउट है। और इसके अलावा इसका जो फुटरस है वो फुटरस मैंने पेंट करवा के रख लिया। अच्छा। पूरा जो मतलब कि बैक हाँ। फुटरस सेफ्टी गार्ड हाँ है। जी। और इसका जो कैरियर है वो भी मैंने पेंट करवा के रख लिया। अच्छा, दोनों चीज़ें वो मेरे पास पड़ा हुआ है। अभी लगाए नहीं आपने? नहीं, वो जब टूर पे जाऊंगा तो फिर मैं उसके बॉक्स, सेफ्टी गार्ड और कैरियर वो लगवाना है। ये जो जेन्युइन कैरियर आता वो मैंने कटवा दिया था, वो कटवा के तो इसको ब्लैक पेंट करके तो ये यहाँ पर फिट किया, ताकि अगर बाइक को बड़े स्टैंड पर खड़ा करना है तो फिर ये यहाँ पर हाथ इजीली डालकर तो। और वैसे भी पीछे से थोड़ी सी बाइक अगर आप देखें तो आपको हैवी लगती है, ठीक है ना, एक लुक नज़र आती है कि आप कोई अच्छी चीज़ है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ इसके आपने टायर भी शायद चेंज किए हैं दोनों ना? हाँ जी, ये टायर चेंज किया। टायर इस वजह से मैंने चेंज किया कि ये जो टायर है ना,
मैं टूर पे था तो उस्मान भाई की बाइक हो गई पंचर। उसमें एक 2.5 इंच का कील था, एक 1.5 इंच का, लेकिन उसमें से हवा नहीं निकली। हम तकरीबन 2.5-3 घंटे का सफर करके वापस आए, हवा नहीं निकली, ट्यूबलेस टायर था। तो मैं उस 2 कील उसको लगे और 2.5-3 घंटे का सफर किया, हवा नहीं निकली। हवा नहीं निकली, ये गलत है। वो ट्यूबलेस टायर का यही फायदा है। वो उस चीज़ से मतलब कि मैं बड़ा मुतासिर हुआ, मैं कहा ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा। फिर मैंने आते साथ ही जो है ना अपना जो स्टॉक टायर था वो भी मेरा नया ही टायर था, वो मैंने चेंज कर दिया। ये टिम्सन का टायर लगवाया, ये 7600 रुपये का टायर आया, 7600 रुपये का। हाँ जी, ट्यूबलेस टायर। अच्छा। हाँ जी, ये इसका 7600 का टायर है, ये 250 रुपये की इसकी ये तो माशाल्लाह 4-5 टूटी मिलती है ना। देखें वो चलाने पर है कि आप कितने टूर करते हैं हम। अच्छा। ठीक है, टूर ज़्यादा होते हैं तो फिर उस हिसाब से है। इसके अलावा जो अगला टायर भी ये आप अगला टायर चेंज किया, भी ये तो अभी Timson का ही है? रिसेंटली चेंज किया है। नहीं, ये सर्विस का है। अच्छा। ये सर्विस का ट्यूबलेस है? टायर, हाँ जी, ये सर्विस का टायर है, ब्रावो अल्फा। अच्छा। ठीक है, ये भी ट्यूबलेस है। और और इसकी इस क्या प्राइस है? ये मैंने लिया 3600 रुपये का, 3600 का, और 250 रुपये की इसकी ये नोज़ल है। अच्छा। नोज़ल इसकी अलग से आती है ट्यूबलेस टायर की, और जो इसकी लेबर है फिटिंग की वो फ्री है। अच्छा। वो टायर वालों ने फ्री की है। हाँ जी। अच्छा, तो इस तरह से मतलब कि करके इसकी उन्होंने एक एक चीज़ फिटिंग में बड़ी मतलब कि बारीकी से हर चीज़ को देखा है। और ये देखेंगे उन्होंने रेड और ब्लैक के थीम को किसी जगह मतलब कि और वाइट को कहीं टच दिया। ये जो नंबर प्लेट पर आप ये रेड वाशल देख रहे हैं, ये भी ठीक है, उसी चीज़ का हिस्सा ये है। उसी चीज़ का हिस्सा है, ये अलग से परचेज की हुई है। अच्छा, मैं ना ये सारा देख रहा था, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि सिलेंसर के ऊपर आपने ये कपड़ा चढ़ाया हुआ है, तो ये गर्म होके ये पिघलता नहीं है, ये क्या है मतलब? नहीं नहीं, ये इसे हीट ट्रैप कहते हैं। अच्छा। ये जो ये कपड़ा ये इसे हीट ट्रैप कहते हैं। अच्छा। ये हीट ट्रैप जो है ये मतलब कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब कि गाड़ी आपकी बहुत ज़्यादा गर्म हो तो वो अक्सर होता है कि आपकी स्किन या पाँव टच हो गया है, तो ये उस चीज़ से सेफ्टी, आपका अगर टच हो जाए तो जल तो जाता है, लेकिन उस नोयत का नहीं जलता, मैं वो जिस skin नोयत, नहीं उठती हाँ ना। जी हाँ जी, जिस तरह मतलब कि जलना चाहिए। ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, हीट ट्रैप है। ये हाई क्वालिटी का हीट ट्रैप है। ये अच्छा। 1600-1700 रुपये का आई थिंक परचेज किया है। ये वाली जो पट्टी है ये 1600-1700 की है। हाँ जी, ये 1600-1700 रुपये की है, लेकिन ये फिटिंग ये खुद ही की है। अच्छा, ये ये- सारी इसकी फिटिंग खुद ही की है। अच्छा, ये सारी बातें तो होगी। अभी मैंने आपसे पूछा कि इसके पैसे इसके लाख के करीब लगे होंगे, आपने कहा जी नहीं लाख नहीं लगे, कम लगे हैं, तो आप बता सकते हैं कितने के पैसे तकरीबन लगे होंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो चाहते होंगे कि जी हम भी अपनी बाइक पे ऐसे पैसे लगाएं, और अगर कोई चाहे आपसे अपनी बाइक को मॉडिफाई करवाना तो क्या आप करेंगे? बताएं जरा। नहीं, ये अब बाइक मैंने तो नहीं मॉडिफाई की ना, ये तो उस्मान भाई ने मॉडिफाई किया। और बात है कि लाख रुपया, ये लाख रुपये नहीं लगे, तकरीबन 65 to 75,000 लगे हैं। ठीक है, ये है कि अब मुझे एक्चुअल जो फिगर है वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन इतने लग गए हैं तकरीबन। अगर मैक्सिमम देखा जाए तो 75 60 से 80 हज़ार के करीब इसके लग गए। हाँ जी हाँ जी, इतनी लागत लग गई है, क्योंकि छोटे छोटे काम एक दो दफ़ा हुए हैं, तो इसकी जो वायरिंग है उसको भी मतलब कि बड़ी बारीकी में देखा गया। ठीक है, हर वायरिंग के ऊपर स्लीप चढ़ाकर और उसकी टेपिंग और उसके मतलब के हर चीज़ को अगर टूर में किसी किस्म का वो तंग ना करे। ये देखें ना, ये वायरिंग पे ये स्लीप चढ़ाकर उसको टाइयाँ की हैं ताकि ये फ्रंट से नज़र भी ना आए और हिले भी ना और खूबसूरत लगे। सही हो गया। ऐसे लगे कि ये ओरिजिनल फिटिंग में है। सही हो गया। अच्छा, अब हम चाहेंगे कि आप ना इसके ऊपर 1-2 राइडें करें ताकि हम देखें और लोग भी देखें कि ये चलती हुई कैसी लगती है। और नाज़रीन, हम आपको ये बताते चलें कि ये जो उस्मान भाई का बार बार जिक्र हो रहा था कि उनकी बाइक भी ऐसे ही मॉडिफाई हुई है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी बाइक पे भी एक आधी वीडियो बना के तो आप लोगों तक पहुंचाएं। फिर आप बताइएगा कि अच्छी मॉडिफाई कौन सी हुई, ये वाली हुई है या वो वाली। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।